बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका दिल खुश हो जाएगा जो हकीकत टीवी अब आपके सामने इस पूरी जंग का वो खेल सामने लेकर आ रहा है जो आज से पहले कभी भी नहीं आया। आज आपको पता चलेगा हमने राफेल तैयारे कैसे गिराए। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये ऐसी कहानी है, ऐसा सच है कि आज के बाद आप पाकिस्तान की एयरफोर्स को इतना अप्रिशिएट करें और उसके बाद चाइना का 1000 दफा शुक्रिया अदा करें कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसने चाइना ने जो हमारी इस दफा टेक्नोलॉजी मदद की। हम इंडिया के सारे राफेल तैयारे, इनके 250-300 तैयारे टोटल हम गिरा सकते हैं, एक भी अपना तैयारा गवाए बगैर। इतनी हमारी ये टेक्नोलॉजी है। और इस दफा जो हमने हमला किया उसको तो आप भूल जाएं। इंडिया के तैयारे गिरे कैसे? ये 6 तैयारे हैं, ये कैसे गिरे हैं? आज आपको हकीकत टीवी बताएगा कि इनके राफेल के जो पायलट्स हैं उनको हमने अंधा कैसे किया। इनके रडार सिस्टम पर घोस्ट इमेजेस आना शुरू हो गई थी और गलत इनके सामने सारा नक्शा आ गया था और इजीली इनके तैयारे गिरे। अब जरा सुनते जाइएगा क्या हुआ है, आपको एक एक तफसील बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने सुनना ये है, ये भारतीय एक सहाफी हैं, वो क्या कहती हैं, क्योंकि पहले इंडिया का सुन लेंगे वो क्या कहती है कि हमारे साथ हुआ क्या है, फिर आपको बताते हैं वो कहानी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भारतीय राफेल पायलट को हमने अंधा कैसे किया था। सुनिए वो क्या कहती हैं कि कौन सा ऐसा नेटवर्क था पाकिस्तान और चाइना का जिसने के तैयारे गिराए और सारे तैयारे अब ग्राउंड हो चुके हैं। अब इंडिया का खेल खत्म। सुनिए जरा। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा किल नेटवर्क बनाया। भाई हमने अपने सिस्टम्स को पुख्ता करने की कोशिश की, हमने अपने वॉरफेयर जो एरियल वॉरफेयर है उसको उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद फंस गए। टेलीग्राफ की स्टोरी ये कहती है कि देयर वाज एन इनविजिबल नेटवर्क ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ विच हमारे पायलट समझ नहीं पाए। तो क्या अब हमारा जो राफेल है जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया इस किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? आपने सुना, अब जरा कहानी समझिए हुआ क्या है। ये भारतीय एक कमाल के डिफेंस एनालिस्ट हैं। ये 2017 से वार्न कर रहे हैं इंडिया को। प्रवीण सानी 2017 से वो कह रहे थे कि जिस दिन पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, आपको पता, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा 2017 में जो पब्लिश, उन्होंने कहा था आपको पता नहीं चाइना और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमारे तैयारों के साथ करेगी क्या। उसके बाद 2019 हुआ, अभिनंदन वाला वाकया, फिर इन्होंने वार्न किया। अब उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं जी सबसे पहले तो आप ये बात समझ रहे हैं कि जंगी तैयारों की तो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा ये J-10 और J-17 जो भी हैं ये तो सबसे पहले चीनी साख्ता है। उसके बाद बात आती है BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की, जो नजर ही नहीं आते। उन्होंने कहा लंबे फासले पर ही हमला कर सकते हैं। PL-15 का बताया उन्होंने कि कैसे चाइना से आज जदीद टेक्नोलॉजी कमाल हुई है। उन्होंने कहा कि चाइना के पास बेडू सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें 44 सैटेलाइट सिस्टम है और पाकिस्तान को उन्होंने उसमें रसाई दी है। खास तौर पर हमारे पास हाई रेजोल्यूशन है, हम रियल टाइम में देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में इनके तैयारे कैसे उड़े, हमें पता चल रहा था अब तैयारे उड़े हैं, अब हमला करने वाले हैं, अब ये सूरत हाल है। सो लिहाजा हमारे पास एक एक चीज थी हमारे पास। उन्होंने कहा कि 9 ऐसे तैयारे हैं कि जो इंडियन जेट्स की पूरी तरह निगरानी कर रहे थे, उनको ट्रैक कर रहे थे, एक एक चीज हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 2019 के अंदर भी ये दिखाया, और असल कहानी जो आप समझने वाली है वो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कमाल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये कम्युनिकेशन को जाम कर सकते हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए भारतीय पायलट की गुफ्तगू सुन सकते हैं। और उसके बाद हमें पता चल गया है कि हुआ क्या है। उन्होंने, आपने देखा कि हमने पायलट्स की गुफ्तगू भी सुनवाई। और उन्होंने कहा सबसे अहम है डेटा लिंकिंग, यानी सैटेलाइट, हवाई जहाज, यूनिट्स और तमाम असासे एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। अब हमें सारी सूरत हाल पता चलती। अब आइए जरा क्या असल कहानी, हमने इनको अंधा कैसे किया। इसको बोलते हैं इनविजिबल नेटवर्क यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। कहानी सुनिए कि हमने इंडियन पायलट्स को अंधा कैसे किया। इंडियन राफेल आ रहे थे अटैक करने पाकिस्तान में। इन्होंने 250-300 के करीब अपने तैयारे सारे अलर्ट पर रखे हुए थे। राफेल से उन्होंने करना था हमला। पाकिस्तान ने इनका सिस्टम किया जैम।
रफाल का सारा सिस्टम जैम किया। इससे सबसे पहले हुआ ये कि इनके जो रडार सिस्टम था रफाल का, इनके पायलट्स को, वो ना तो हमारे अब एयरक्राफ्ट नजर आ रहे थे, ना मिसाइल, ना ग्राउंड पर टारगेट। अचानक से उनकी जो स्क्रीन थी उससे सब कुछ डिसअपियर हो गया। अब हुआ क्या, एक काली स्क्रीन आ गई, इसको कहते हैं ब्लाइंड कर देना। ब्लैंक स्क्रीन आना शुरू होगी और घोस्ट इमेजेस आना शुरू होगी। अब घोस्ट इमेजेस क्या होती हैं, आपके पास रडार पर अगर रियल टाइम में चीजें नहीं सामने आ रही, आप अटैक ही नहीं कर सकते। घोस्ट इमेजेस आ गई, यानी या तो ब्लैंक हो जाती है या वो इस तरह की इमेजेस हो जाती हैं जो असल में आपको कोई और चीज होती है, दिखाया कुछ और जा रहा होता है। ये सबसे बड़ा राफेल के साथ ये मामला हुआ। उस दौरान हमने उनका पीछे कम्युनिकेशन राब्ता ही यानी पूरी तरह स्टक कर दिया। जो पीछे से उनको कंट्रोल रूम से हिदायत जारी हो रही थी, ये करना है वो करना है, वो सारी की सारी, एक तो गुफ्तगू हम सुन रहे थे, एक एक चीज हमें पता चल रही थी। पहले हम देख रहे थे सैटेलाइट से, फिर गुफ्तगू सुन रहे थे, और फिर उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ही जाम कर दिया। यानी वो पीछे उनको पता ही नहीं चला, बिल्कुल अभिनंदन वाला वाकया हुआ, उनको पता ही नहीं चल पाया। अब मजे की बात देखिए, उसके बाद जब पीछे राब्ता मुनक़ता हुआ, अचानक से सिग्नल बहाल होता है, तो हम करते क्या है, हमने किया क्या था, फॉल्स रेडार सिग्नल जारी करना शुरू कर दी। इससे होता यह है कि उनके एयरक्राफ्ट पर यानी जो मिसाइल और ये तमाम चीजें, यानी उनको गलत सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए, और उनको ये बात समझ ही नहीं आ पा रही थी कि हम करें क्या, क्या सूरत हाल है। यानी उनको अब सोचे, अगर राइट टारगेट है उनको लेफ्ट आ रहा है नजर, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे जेट आ गए हैं, मुझे अपने आप को बचाना है, जबकि वहां पर मौजूद नहीं थे। यानी फॉल्स सिग्नल्स हमने जारी करना शुरू कर दिए। अब उसके बाद वो पीछे कंट्रोल टावर से राब्ता करें, वो भी नहीं हो पा रहा। जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, हमने उनका ये सारे का सारा कंट्रोल और अदर जेट से दूसरे जो राब्ता था वो कट कर दिया। उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपने रेडार सिस्टम के थ्रू, यानी खास तौर पर उनके जितने राफेल तैयारे थे, उनको इतना अंधा कर दिया था उनके पायलट्स को कि ना वो आगे रहे ना पीछे रहे। स्टेल्थ डिस्रप्शन हमने पैदा कर दी, जिसके बाद ये देख रहे थे ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, बिल्कुल जिसे कहते हैं आप एक रास्ता भटक जाते हैं, वो इनके साथ ये मामला हुआ। अब राफेल का जो नेविगेशन सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, यानी जैम हो गया। उनको ये बात समझ नहीं आ पाई कि उनके साथ हुआ क्या है। फिर जब ये हुआ तो हमारे जो मिसाइल थे, जो कि अब टेलीग्राफ और सबने कहा कि PL-15 थे और दीगर थे, फिर हमने धड़ाधड़ इनको मारे मिसाइल मारे, तो वो जो आने वाला मिसाइल था ये इनके रेडार सिस्टम पर आया ही नहीं। जो रेडार सिस्टम पर नहीं आया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो आकर जब राफेल को हिट होता है, उनको पता ही नहीं चल रहा था, तो धड़ाम से ये नीचे गिरे और उनमें पायलट पकड़े गए, मारे गए। क्या सूरत हाल है, वो अब तारीख का एक हिस्सा है। यानी असल में जो कहानी अब सामने आई है, अब अमेरिका के F-35 हो, अमेरिका की तमाम दीगर चीजें हों, फर्क ही नहीं पड़ता आपको कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आप उनके पायलट को, यानी इजराइल आ जाए, अमेरिका आ जाए, सारे आ जाए, आप 300 तैयारे ले आए, आपके 300 तैयारे गिर जाएंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। ये जो हमारे एयर मार्शल औरंगजेब ने कहा है ना कि हमने 6 तैयारे गिराए हैं, आप इसको किसी गलत फहमी में ना समझिएगा। आप बताइए, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इंडिया के एयर मार्शल है, AK भारती। क्या उसने बात की है? उससे पूछा गया राफेल तैयारे गिरे, उसने इनकार ही नहीं किया। आप सीधी तरह कहते भाई नहीं गिरे, कहता है नुकसान तो होता रहता है जंग के अंदर, आप ये देखिए हमने टारगेट कितने अचीव किए। क्या पागल बनाया है? आज पूरे का पूरा भारत इनके खिलाफ है कि भाई ये आप लोगों ने तो हमें कहानियां करवाई थी जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सो लिहाजा आज आपको ये बात समझ आ गई है, पूरे का पूरा खेल आपके सामने रख दिया गया है कि असल में क्या हुआ था, कैसे इन्होंने हम पर हमला किया, क्या सूरत हाल पैदा हुई, कैसे हमने इनके तैयारे जैम किए। और मजे की बात है कि अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हमें जाने की जरूरत है। चाइना बड़ा खुश है, चाइना क्यों ना खुश हो। देखिए चाइना ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी वो कमाल थी, और कहीं ना कहीं तो उसको टेस्ट करना था, वो तो बल्कि खुश है कि यार अच्छा हुआ है, एक मामला और हो गया है। अब आपको समझ आई है कि जब इनके राफेल गिरे, देखिए आपने 250 मिलियन US$ का राफेल तैयारा खरीदा है, और आपके ऐसे गिर रहे हैं कि जैसे परिंदे गिर रहे होते हैं, तो बाकी सूरत हाल क्या होती है। सो लिहाजा आज के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स के आगे कोई टिक नहीं सकता, इनकी औकात नहीं है। और फिर आपको पता है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उनका इस दफा का कमाल हिसाब है 6-0। सो अभी तक 6 हमारे हैं,
तो हमने टोटल 6-0 कर दिया है और उसके बाद इंडिया ने किया है 0 और इंशाल्लाह 0 ही रहेगा। आप देखते जाएगा। और सबसे बड़ा थैंक यू चाइना को जिन्होंने पाकिस्तान की इतनी मदद की।